हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 7 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक-एक करके चीज़ बात करते हैं। पहले तो देखिए एडिटोरियल पे एक फेडरलिज्म के ऊपर था। आई थॉट इट विल बी वेरी गुड। इट वाज़ गुड बट नॉट अप टू द मार्क कि हम उसपे नोट्स बना सकें। क्योंकि उसको ना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा लिखा गया है और ना कि एक जो फेडरलिज्म पे होना चाहिए। और एंड यू डोंट वरी, फेडरलिज्म पे ना आप ये लगा के चलिए महीने में 1 या 2 आर्टिकल्स आते रहते हैं। और अगर नहीं भी आते तो कभी भी आप ये देखिएगा यूपीएससी में जब भी मेंस होने वाले होते हैं ना, उससे 1-2 महीने पहले फेडरलिज्म पे बहुत अच्छा पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फेडरलिज्म पे अगर कुछ अच्छा पॉइंट्स आएँगे, आई लेट यू नो। ठीक है, उसमें ठीक दे रखा था, वेस्ट बंगाल का केस थोड़ा-सा मेंशन किया हुआ था, दिल्ली का केस मेंशन किया हुआ था, सीएए का केस मेंशन किया हुआ था असम से रिलेटेड। उन्होंने फाइनेंस कमीशन का दे रखा था कि कैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड हुआ हुआ है, कैसे वेस्ट ईस्ट डिवाइड हुआ हुआ है। बट उन्होंने जो वो लिखा भी था ना, जो लिखा हुआ है आर्टिकल, वो इस सिनेरियो में लिखा गया है कि अगर हम वो पेपर में लिखें ना, तो थोड़ा-सा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगेगा। तो उसको अभी नहीं देखते हैं, उसके नोट्स नहीं बनाएँगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उसको नोट्स मत बनाइएगा। पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, अगर आपको लगता है कि आपको इन इश्यूज़ का नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ना चीज़ प्रॉपर वे में नहीं दे रखी। जम्मू कश्मीर का भी दिया हुआ है बट नॉट इन अ गुड वे। वो थोड़ा-सा पॉलिटिकल सिनेरियो में ज़्यादा दे रखा है, ठीक है? उसके बाद एक कनाडा पे था। कनाडा का कल्चरल जेनोसाइड हमें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ था, क्या नहीं, क्योंकि उसमें ना तो कोई प्रीलिम्स का फैक्ट निकलता है, कोई ना वैसा निकलता है। एक चाइना को लेके था कि क्या वो तैयारियाँ कर रहे थे। देखिए चाइना का हम एक होलसम में जो देखना चाहते हैं, हम वो देख चुके हैं, तैयारियाँ क्या हो रही है क्या नहीं। अब पर्टिकुलर वो डे टू डे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में या अपनी मिलिट्री के साथ क्या तैयारियाँ कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे इंटेलिजेंस के लिए, हमारी मिलिट्रीज़ के लिए, हमारे देश के लिए। बट अभी फॉर दिस एग्ज़ाम अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मेंटल हेल्थ के ऊपर था। मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना डिटेल में जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना वो आर्टिकल था। हम लोग जनरल हेल्थ देख चुके हैं, इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन हेल्थ देख चुके हैं। उसको अब इतना पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 8 पे था, इंडियन एयरफोर्स ने टेंडर इशू कर दिए हैं 10 काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए। आपको पता है ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद ये इशू कर दिया गया है। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ड्रोन अटैक हुआ है, उसके बाद हमने 1-2 चीज़ें देखी थी, उसके बाद हमने देखा था आर्मी चीफ ने क्या बोला है उसके बारे में। अब लेटेस्ट न्यूज़ है इसके ऊपर कि हमने टेंडर इशू कर दिया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 10 काउंटर ड्रोन सिस्टम्स। ठीक है? तो ये आपके अपडेट्स आते रहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स सॉरी इंटरव्यू पर्पस। आप बता सकते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा तो। थोड़ा बहुत मेंस में लिखना होगा तो आप ये 4-5 जो हमने लेक्चर्स में देखा है उनको जोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम है, इट इज़ एक तो सबसे बड़ी बात, इन्होंने इंडिजिनस रूट रखा है। और दूसरा क्या है, ये इट विल बी एबल टू डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई, डेजिग्नेट एंड न्यूट्रलाइज़। ठीक है? जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम होगा। इसमें इनको चाहिएगा लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, ताकि वो उसको एज़ अ रिक्वायर्ड एज़ अ किल ऑप्शन अगर उसको मारना चाहे तो। ठीक है? उसके बाद एक पेज 8 पे आपने देखा होगा एक सुपर सेंसरशिप क्लॉज़ आया है। ये 3-4 दिन पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि पब्लिक डोमेन में निकाल रखा था मिनिस्ट्री ने कि पब्लिक के कमेंट्स लेने के लिए। बड़ी थू-थू भी हुई थी इस पे, क्योंकि एक्चुअली क्या ये अलाउ करता है गवर्नमेंट की टू ऑर्डर रीसर्टिफिकेशन। अगर कोई सीबीएफसी से फ़िल्म सर्टिफ़ाई हो भी गई है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको रीसर्टिफ़ाई कर सकती है। तो कि भैया उसको दोबारा सर्टिफिकेशन चाहिए की ज़रूरत है या नहीं है। इससे बेसिकली क्या होगा कि ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल बढ़ जाएगा इन सीबीएफसी पे भी। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई खतरा हुआ नेशन के लिए या कुछ भी, ये पॉइंट मैंने आपको 3-4 दिन पहले जब आया था तब भी इसलिए नहीं उठाया था कि क्या है कि अभी ये बिल स्टेज पे है, ये एक्ट नहीं बना है। बिल स्टेज पे अभी कमिटी बैठी हुई है इसके ऊपर, स्टैंडिंग कमिटी। तो अभी उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हों, आपको डेली टू डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत छोटा लेक्चर होने वाला था तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ इसके बारे में, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। अगर आपको फिर भी अगर कहीं पे ये पॉइंट अगर लिखना है, आपका मन है, तो आप लिख सकते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे। आप हर जगह गवर्नमेंट को फिर भी घुसा रहे हो। आप उस वे में अगर लिखना चाहें तो आप बात कर सकते हैं, मगर अभी भी एक्ट नहीं बना है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। एक पेज 11 पे था ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम के बारे में। ये क्या होगा? ये इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। अगर इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है 4 पॉइंट में कि अगर ये बन गया तो ये अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। हाँ, होगा अगर बनने के बाद। किस जगह सिचुएटेड है ये? ऑन द अपर ब्लू नाइल। थर्ड, ये बना कौन रहा है? इथियोपिया बना रहा है। ये किस नेशंस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है? तो हम कहेंगे इट इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन इथियोपिया, इजिप्ट एंड सूडान। बेसिकली इजिप्ट और सूडान को ये है कि अगर ये इथियोपिया ने बना लिया तो उनके सिटीजन्स को वाटर एक्सेस जो है वो कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सूडान की भी
और इजिप्ट की भी यही अप्रीहेंशंस हैं इस चीज़ को लेके। तो ये 4 पॉइंट्स में अगर आएगा तो इतना ही आएगा। एक पेज 12 पे था वो जो ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, तो हमें थोड़ा-सा देखना है, अभी हमें डेली डे टू डे का नहीं देखना, हर महीने क्या हो रहा है, क्या प्राइस जा रहा है। हमें देखना होगा ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, वो आप अपना 6 मार्च के एनालिसिस में देख सकते हैं, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।